नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर, आपका चिंतन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के सीरीज इस श्रृंखला में 500 के प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं आदिकाल। आदिकाल से शुरू करेंगे। इसमें कुल 110 क्वेश्चन के लगभग हैं, जिसमें हम लोग आज आधे क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर 2021 के प्रश्न पेपर थे। उसको जो लोग ना देखे हों उसको जा कर के उस वीडियो को देखें। बहुत महत्वपूर्ण वह वीडियो है और उसमें सारे जो 125 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे प्रश्नों का सही और एथेंटिक आंसर वहाँ पे आपको बताया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSSB या यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल की जो रचनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो को आप लोग स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यह जो वीडियो है यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए हम लोग सीधे ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें 4 प्रश्न स्किप हो चुके हैं, वो कट चुका है, किसी कारणवश नहीं आ पाया। और हम लोग प्रश्न संख्या 5 से शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5, जो कि यहाँ 1 हम लोग डाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 इसको ले सकते हैं हम लोग। एक मिनट सर, यहाँ शुरू करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? इसमें दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसी को हम बताएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल नहीं कर पाते। इसलिए जो इसमें सही वीडियो है उसी का उत्तर हम बताएंगे आपको। प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विद्यापति। यह देखिए, यह जीआईसी पीजीटी 15 और यूपी टीजीटी 2009 में यह क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, संधा भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि इसमें प्रश्न संख्या 3 होगा, लेकिन फिलहाल इसमें 7 दिया है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, विशल देव रासो। रेजर कहाँ चला जा रहा है भाई? प्रश्न संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। ये देख रहे हैं, सारे प्रश्न आपको कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे हुए ही मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, आल्ह खंड का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परमाल रासो। एक मिनट सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो इसका सही शब्द है अमीर खुसरो।
यह खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न संख्या 10, परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, जगनीक। नेक्स्ट, यह देखिए यूपी टीजीटी 1, यूपी पीजीटी 2009, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 11, हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहपा। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को माना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुष्पदंत को किसने माना, विद्यापति को किसने माना, स्वयंभू को किसने माना, इसका कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा सी, गेय शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, जयमंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा डी, मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 15, सूची 1 का मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको आपको मिलाना है। तो इसको आप लोग मिलाइए और इसका उत्तर नीचे दिया गया है। थोड़ा से बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूँ क्योंकि पूरा आ नहीं पाएगा। एक मिनट, ठीक है, आप देख सकते हैं। सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। तो यह दिया बिसल देव रासो, ये प्रश्न संख्या 15 है, बिसल देव रासो। इसका मैं सही ऑप्शन आपको बता दूं, बी होगा। तो बिसल देव रासो, इसके जो लेखक होंगे वह दूसरा होगा नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो क्या हो जाएगा, चंद बरदाई। परमाल रासो के लेखक क्या हो जाएंगे, जगनीक। सॉरी, ये परमाल रासो है। परमाल रासो के हो जाएंगे जगनीक, यानी सी का 1, ए का बी, बी का डी, सी का 1 और डी का खुमार रासो के हो जाएंगे दलपत विजय। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि फिर से देख लिए, बिसल देव रासो, नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, जगनीक, खुमार रासो, दलपत विजय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, धनपाल। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा चंद बरदाई। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18, थोड़ा बड़ा करते हैं हम इसको। प्रश्न संख्या 18, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 14 ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न संख्या 19, श्रृंगार काव्य है। इसमें श्रृंगार शब्द देखिए कैसे लिखा गया, शुद्ध शब्द यही है, श्रृंगार काव्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिसल देव रासो, ऑप्शन ए, श्रृंगार काव्य है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 20, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यापति। विद्यापति मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्प दंत की नहीं है? देखिए यहाँ नहीं शब्द को याद रखिएगा। कौन सी रचना यहाँ पूछ रहा है कि पुष्प दंत की नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पौमचर्यू। पौमचर्यू किसकी रचना है? तो पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की। बाकी महापुराण, रय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू यह पुष्प दंत की रचना है। बाकी पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 हो गया है। हम लोग प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, राउल वेल। राउल वेल शिलांकित कृति है। जो किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। 25 का सही उत्तर होगा तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो तूतीय हिंद के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं ऑप्शन ए, जीनदत्त सूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश को वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 28, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुतुंग, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा वज्र। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र था। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 32, ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 33, किस एक मिनट प्रश्न संख्या 33 है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो 33 का सही उत्तर होगा सी, राउल वेल। एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग को 2021 में टीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया था, मैं पहले करा चुका हूं। आप लोग अगर जो वीडियो ना देखे हो तो वह जा कर के पीछे का जो 4 श्रृंखला जो वीडियो की पड़ी हुई हैं उसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34,
काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा। ये देखिए यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस समय इस प्रकार के प्रश्नों का प्रचलन हो गया है कि क्रम अनुसार और कथन, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न इस समय ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। यह क्रम से, इसको आप तभी कर पाएंगे जब इसका आपको समय पता होगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, आगे जो भी आप तैयारी करें तो उसका सन आप अवश्य याद करें। इसका सही उत्तर 34 का क्या होगा, ऑप्शन बी, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, काल क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। प्रश्न संख्या 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, पौमचर्यु में किसका वर्णन है। प्रश्न संख्या 36 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राम का। पौमचर्यु में राम का वर्णन किया गया है। यह देलई के भी और टीजीटी 21 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो इसमें से पूछा कि नाथपंथी साधकों में कौन सा शामिल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नाथों की संख्या कितनी है और इसके साथ ही सिद्धों की संख्या कितनी है। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य है ना आदिकाल में, तो इसमें नाथों की संख्या और सिद्धों की संख्या कमेंट करके बताइए आप लोग। बाकी 37 का सही उत्तर होगा, जो कि नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं थे, तो यह कणहप्पा। आप बताइए कणहप्पा आखिर नाथों में नहीं थे तो यह किस में थे, आप कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग उसको खोजेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं। आप जब प्रश्न खोजते हैं, एक प्रश्न के आप देखने के लिए आप कई प्रश्नों को देखते हैं, इसलिए मैं बीच में स्पेस छोड़ता हूं कि आप लोग उसको खोजें और ढूंढें, पढ़ें। एक प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको कई प्रश्न मिलेंगे और आपको कई प्रश्न याद भी होंगे। इसलिए मैं बीच बीच में सिर्फ मैं प्रश्न बताता हूं, उसका समय नहीं बताता। और कभी प्रश्न बताता हूं, समय बताता हूं, तो लेखक नहीं बताता। ये आप लोगों के इसीलिए छोड़ा जाता है कि आप लोग उसको खोजिए, ढूंढिए, देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 का जवाब दीजिए आप लोग। इसमें देखिए, यह गोरखबानी पुस्तक, इसमें इनमें से कोई नहीं। इसके गोरखबानी के संपादक कौन हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। जानते हैं, सभी लोगों को पता है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसका उत्तर नहीं बता रहे हैं, कौन होंगे। तो हम बताने के लिए तो बता देंगे, लेकिन फिर आप लोग खोजेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह छोड़ देता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इसको ढूंढिए, खोजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 39, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है। तो 39 का आंसर दीजिए। इसमें पूछा किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव सिंह सरोज में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। यह यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान दीजिए। इसमें ऑप्शन जो सही है 40 का, वह हो जाएगा डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। यह सही नहीं है। बाकी सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, यह सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा थे, भी सही है।
और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वह सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ, यह गलत है। लेकिन इस ऑप्शन का जो सही उत्तर है वह यही होगा। तो दोस्तों, आज के इस साहित्य के इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुल हम लोगों ने, जिसमें उधर 4 क्वेश्चन नहीं थे, इस प्रकार से 35 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने किया। वीडियो बहुत लंबा न बनाने का मेरा मेन कारण यही है कि लोग ऊब जाते हैं और कुछ लोगों का बोलते हैं सर डाटा समाप्त हो जा रहा है, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।